12 साल का वनवास वो तो जैसे तैसे खत्म हो गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ये कहानी सिर्फ 1 साल छिपने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस महायुद्ध से ठीक पहले की एक ऐसी जबरदस्त आजमाइश की जो दुनिया की नजरों से छिपकर लड़ी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या 5 महान राजकुमार और उनकी रानी सच में एक पूरे साल के लिए गायब हो सकते हैं? मतलब बिना कोई सुराग छोड़े? सुनने में ये कितना मुश्किल लगता है ना? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये लगभग नामुमकिन था। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की जासूसी निगाहें और दूसरी तरफ 5 पांडव और द्रौपदी, जिनकी अपनी ही पहचान उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। और हाँ, दांव पे क्या लगा था? अरे सब कुछ। अगर दुर्योधन का एक भी जासूस उन्हें ढूंढ निकालता तो फिर से 12 साल का वनवास, फिर वही जंगल की ठोकरें। मतलब बस एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक और उनकी 12 साल की पूरी तपस्या सब बेकार हो जाती। तो बस यहीं से शुरू होती है उनकी अग्नि परीक्षा, उनके त्याग की, उनके सब्र की और उस हैरत अंगेज बदलाव की कहानी जिसने उन्हें आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार किया। मत्स्य देश में घुसने से पहले उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था अपनी असली पहचान, अपनी शक्ति को छिपाना। अर्जुन ने अपना दिव्य गांडीव और बाकी पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र एक शमी के पेड़ पर छिपा दिए और उसे एक लाश की तरह कपड़े में लपेट दिया। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी उसे छूने की हिम्मत तक ना करे। कमाल की तरकीब थी। और फिर शुरू हुआ रूप बदलने का वो सिलसिला, जो सिर्फ एक दिखावा नहीं था। नहीं, ये तो हर एक पांडव के अपने कैरेक्टर का, उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सबने ऐसा भेष चुना जो न सिर्फ उनकी पहचान छुपाए, बल्कि उनके अंदर के अहंकार को भी तोड़े। अपनी शाही पहचान को बिल्कुल पूरी तरह से मिटाकर उन्होंने सेवकों की जिंदगी को अपना लिया। जरा इस फर्क को देखिए, ये हैरान करने वाला है। सोचिए, एक सम्राट युधिष्ठिर, जिनके एक इशारे पर दुनिया चलती थी, वो अब राजा विराट के साथ चौपड़ खेलकर अपना वक्त गुजार रहे थे। और विडंबना देखिए, जिस चौपड़ के खेल ने उनसे सब कुछ छीना था, अब उसी के सहारे उन्हें ये 1 साल काटना था। और महारानी द्रौपदी, वो अब रानी की दासी सैरंध्री बन गई थीं। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन कहानी में मुश्किलें तब आती हैं जब विलेन की एंट्री होती है ना? यहां विलेन बनकर आया राजा विराट का साला और सेनापति कीचक। और बस यहीं से उनकी छिपने की कसम का असली इम्तिहान शुरू हुआ। कीचक, कहते हैं उसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी, और वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बहुत ज्यादा घमंडी भी था। उसकी बुरी नजर सैरंध्री के भेष में रानी की सेवा कर रही द्रौपदी पर पड़ी, और उसने ठान लिया कि वो द्रौपदी का अपमान करके रहेगा। और उसने ठीक वैसा ही किया। किसी का डर नहीं, भरी सभा में, सबके सामने, राजा विराट के सामने कीचक ने द्रौपदी को लात मारी। ये वो पल था जिसने वहां मौजूद पांडवों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, युधिष्ठिर और भीम दोनों वही मौजूद थे, अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे थे। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। उनके अंदर का क्षत्रिय खून खौल रहा था, लेकिन अज्ञातवास की कसम ने उनके हाथ बांध रखे थे। अपनी ही पत्नी का अपमान अपनी आंखों से देखना और कुछ भी ना कर पाना, ये किसी जिंदा मौत से कम नहीं था। लेकिन भीम अपनी द्रौपदी का अपमान कैसे सह सकते थे? तो एक प्लान बना। रात के अंधेरे में द्रौपदी ने कीचक को डांस हॉल में मिलने के लिए बुलाया। वहां कीचक पहुंचा, लेकिन उसका इंतजार भीम कर रहे थे। फिर जो हुआ वो एक भयानक मल्ल युद्ध था। भीम ने कीचक को इस तरह कुचला कि उसका शरीर मांस का एक लोथड़ा बन गया, पहचानने लायक भी नहीं बचा। अब दुनिया के सामने एक कहानी तो बनानी थी, तो ये बताया गया कि सैरंध्री की रक्षा कोई गंधर्व करते हैं और उसी ने कीचक को मारा है। लेकिन ये खबर जब उड़ते उड़ते हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन का शक और पक्का हो गया। वो जानता था कि कीचक जैसे योद्धा को मारने की ताकत या तो बलराम में है या फिर भीम में। और बस इसी शक ने कहानी के क्लाइमैक्स की तैयारी कर दी। अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां छिपी हुई पहचान को सामने आना ही था। तो पांडवों को बाहर निकालने के लिए दुर्योधन ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने मत्स्य देश पर हमला कर दिया और उनकी हजारों गायें चोरी कर लीं
उसका प्लान सिंपल था कि अगर पांडव वहीं छिपे हैं तो जिस राजा ने उन्हें पनाह दी है उसकी रक्षा के लिए वो जरूर सामने आएंगे। अब मुसीबत ये थी कि उस वक्त राजा विराट अपनी सेना के साथ कहीं और लड़ने गए हुए थे। अब सारी जिम्मेदारी आ गई नौजवान राजकुमार उत्तर पर। लेकिन बेचारा उत्तर जैसे ही उसने सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण मतलब पूरी की पूरी कौरव सेना को देखा, वो तो डर के मारे रथ से कूदकर भागने लगा। और ठीक उसी वक्त उसके सारथी बृहन्नला ने उसे रोका। एक डांस टीचर की आवाज, लेकिन उसमें एक महान योद्धा की दहाड़ थी। ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। अब अर्जुन और नहीं छिप सकते थे। अर्जुन राजकुमार उत्तर को लेकर सीधे उस शमी के पेड़ के पास गए, अपना गांडी उठाया और जैसे ही उसकी डोरी खींची, उसकी आवाज, उसकी टंकार सुनते ही भीष्म और द्रोण जान गए कि अर्जुन आ गया है। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को धूल चटा दी और आखिर में सम्मोहन अस्त्र चलाकर सबको बेहोश कर दिया और सारी गायें चुड़ाकर वापस ले आए। तो युद्ध खत्म हुआ और इसी के साथ अज्ञातवास का वो मुश्किल सफर भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब वक्त था आने वाले महायुद्ध का मैदान तैयार करने का। और देखिए किस्मत का खेल, ये एक कमाल का इत्तेफाक था। जिस दिन अर्जुन ने कौरवों को हराया, ठीक उसी दिन पांडवों के अज्ञातवास का 1 साल भी पूरा हो गया। जब वो अपने असली रूप में राजा विराट की सभा में सामने आए तो राजा तो बस देखते ही रह गए, हैरान। लेकिन दुर्योधन इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। उसने कहा कि अर्जुन तो समय से पहले सामने आ गए, तो शर्त के हिसाब से इन्हें फिर से 12 साल के लिए वनवास जाना होगा। तब पितामह भीष्म सामने आए और उन्होंने सबको एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि कैलेंडर की जो गिनती होती है, यानी सूर्य और चंद्रमा की चाल के हिसाब से पांडवों का समय तो 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था और बस दुर्योधन की ये आखिरी चाल भी फेल हो गई। तो इस तरह ये जो अज्ञातवास था, उसने पांडवों को सिर्फ दुनिया से नहीं छिपाया, बल्कि उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सब्र करना सीखा, अपमान सहना सीखा और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकले। पर इसके साथ ही शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता सीधा कुरुक्षेत्र की ओर जाता था।